दोस्तों, मैं फ़ज़किर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा जामिया मिलिया इस्लामिया का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का इंट्रेंस टेस्ट पेपर 2018 के सॉल्यूशन। इससे पहले 80 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। आज हम शुरू करते हैं 81वां प्रश्न। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 to 45। पढ़ते जाएं और इसको हम फिगर तैयार करते जाएं। सूरज का उन्नयन कोण 30 से 45 डिग्री हो जाता है, तो ये उन्नयन कोण है इसका 30 डिग्री। ये 45 हो जाता है, इसका मतलब है कि ये 45 कब होगा? जब इसका साया कम होगा। 30 से 45 हो जाता है। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर डिक्रीज बाई 20 मीटर। ये टावर है, इसकी जो परछाई है 20 मीटर घट जाती है। जब 30 डिग्री से 45 डिग्री उन्नयन कोण हो जाता है, तो फिर इसकी जो परछाई है, ये सारी परछाई है, परछाई जो है 20 मीटर घट जाती है। द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालना है। ये हम टावर की हाइट h मान लेते हैं। ये A B C मान है, तो फिर ये D हो जाएगा। BD हमारी 20 मीटर है। ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा। ये 90 है, ये 45 है, तो फिर ये भी हमारा क्या आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों कोण बराबर हैं, तो फिर इनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, तो ये H, तो ये भी H हो जाएगी। ये दूरी आपस में बराबर होंगी। अब H की वैल्यू निकालना है। त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर आ जाएगा, लंब हमारी H है और आधार है H + 20। यहाँ से tan की वैल्यू लगा दें, 1/√3 बराबर H अपॉन H + 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3H बराबर H + 20। H को उधर लेना है, √3H - H बराबर 20। H कॉमन ले लिया, √3 - 1 बराबर 20, और H बराबर आ जाएगी 20/√3 - 1। अब इस तरह का अपॉन में कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो फिर हम √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये A² - B² हो जाएगा। 20 √3 + 1 अपॉन √3² - 1², 3 हो जाएगा। ये -1 2 दाएं 20, ये कट जाएगा, तो ये आ गया 10 √3 + 1, 10 √3 + 1 मीटर। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, लेंथ और ब्रीथ में 20%, लेंथ में 20% और ब्रीथ में 10% की इंक्रीज यानी बढ़ा दिया जाए, तो इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 30%। ऊंचाई में 30% घटा दी जाए तो वॉल्यूम में चेंजिंग क्या होगी? तो क्यूबॉड का वॉल्यूम होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये V1 मान लेते हैं। V2 क्या है? L + 20L/100। ये 20% बढ़ गई है लंबाई। चौड़ाई में 10% की बढ़ोतरी की गई है, 10B/100, और ऊंचाई में 30% की कमी की गई है। 0 से 0 करेगा तो 5 10, 5 कम 5 और 1 6L/5। ये हो जाएगी 10 11B/10, 10 कम 10 3 7H/10। 6 7 42, 6 7 4 46 बटे 100 500, 2 से कट जाएगा। ये 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 कम 2, 2 से 31/250। LBH ये एक से छोटी है, LBH में एक से छोटी संख्या गुणा हो रहा है, तो ये LBH कम होगी। तो LBH पहले हमारा V1 था, V2 हो चुका है इस LBH से कम, इसका मतलब कमी हो रही है। अब डिक्रीज % निकालना है कि कितनी कमी हो रही है। तो कितनी कमी हो रही है? तो ये पहले था हमारा LBH,
अब रह गया है 231/250 LBH, ये कमी है इंटू 100 अपॉन पहले था LBH। ये परसेंट निकल कर आ जाएगी, ये माइनस कर देंगे 9 1 LBH बटे LBH से LBH कट गया इंटू 100/250। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 19 दूनी 38/5, 5 7 35, 5 31, ये आ गया 7.6% की कमी हो रही है। तो आंसर हो गया हमारा डिक्रीज ऑफ 7.6%, सी ऑप्शन इसका सही है। इफ x पावर a बराबर y टू पावर b z पावर c y इसका बराबर z एक्स जेड, देन तो इसमें निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया है x पावर a बराबर है y टू पावर b और बराबर है c टू पावर z टू पावर c इक्वल टू हम k मान लेते हैं, तो ये सब इसके बराबर होगा। x टू पावर a बराबर k है, तो x बराबर आ जाएगा k टू पावर 1/a। y टू पावर b बराबर k है, तो y इक्वल टू आ जाएगा k टू द पावर 1/b, और z टू द पावर c है, तो ये भी k के बराबर है, तो z बराबर हो जाएगा k टू द पावर 1/c। ये भी दिया गया है, इसमें हम x y z की वैल्यू लगा दें, तो k टू द पावर 1/b का स्क्वायर बराबर x k टू द पावर 1/a और k टू द पावर 1/c। यह आएगा k टू द पावर 2/b। k यानी बेस सेम है, तो फिर घातें हमारी जुड़ जाएंगी, a/1/a प्लस 1/c। अब बेस समान है, तो फिर हमारी पावर्स भी क्या होंगी, समान होंगी। तो 2/b बराबर हो जाएगा 1/a प्लस 1/c। ये हो जाएगा, ऐसे हम ले लें ac, तो c प्लस a। तो b की वैल्यू निकालना है, b 2ac/c प्लस a, तो b बराबर 2ac/a प्लस c, बी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में x बराबर 3 प्लस 2√2 देन वैल्यू ऑफ √x माइनस 1/√x। तो x की वैल्यू दी गई है, x बराबर 3 प्लस 2√2, √x माइनस 1/√x मान निकालना है, तो √x निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 2√2, और 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2√2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 का स्क्वायर। इसका हटा दें तो √x बराबर आ जाएगा √2 प्लस 1। अब 1/√x का वैल्यू निकालें, तो ये 1/√2 प्लस 1 हो जाएगा। इसको हर को पर में बना लें, तो √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1। ये जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी से √2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √2 हो जाएगा 2 माइनस 1, √2 माइनस 1। दो में से गया एक बचा है, तो 1/√2 √x बराबर आ जाएगा √2 माइनस 1। हमें निकालना है √x माइनस 1/√x, तो √x की वैल्यू है √2 माइनस प्लस 1 माइनस √1/√x की वैल्यू है √x माइनस 1, तो √2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस 1, ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई है √x 1/√x की वैल्यू 2, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √5 देन वैल्यू ऑफ x टू पावर 4 प्लस 1/x टू पावर 4। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। इसके लिए दोनों साइड से हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से, तो √5 हो जाएगा 5, x से x कट गया, 2 इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा। इसको फिर स्क्वायर कर दें,
तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2x² 1/x² बराबर 9। एक्स का स्क्वायर कट गया, एक 2 को फिर इधर ले घटा दिया तो x⁴ 1/x⁴ इसको आ जाएगा 7। तो ये आ गया 7 हमारा, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न x + y + z बराबर 6 और xy + yz + zx बराबर 11 है। तो वैल्यू हम निकालना है x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz विल बी कितनी होगी। तो ये हमारा दिया गया है x + y + z बराबर 6, दोनों तरफ वर्क कर दें, स्क्वायर हो जाएगा। ये a + b + c के स्क्वायर से होता है, तो x² + y² + z² + 2xy + yz + zx बराबर हो जाएगा 36। इसकी वैल्यू दी गई है x² + y² + z² + 2 × 11 बराबर 36। ये हो जाएगा x² + y² + z² बराबर 36 माइनस 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 14। वैल्यू निकालना है हमें x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz की, ये बराबर होता है x + y + z x² + y² + z² माइनस xy + yz + zx। इसकी वैल्यू x + y + z की वैल्यू 6, x² + y² + z² की वैल्यू 14 माइनस इसकी वैल्यू है 11, तो ये हो जाएगी 6 × 3 बराबर 18। तो ये है 18, बी ऑप्शन इसका सही है। द वैल्यू ऑफ, ये जो दिया गया है इसकी वैल्यू निकालना है x² - y² बराबर 3, y² - z² बराबर 3 और प्लस में है z² - x² - 3। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये हमें मालूम है a³ + b³ + c³ बराबर होगा 3abc अगर a + b + c बराबर 0 हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पर a की जगह हमारा ये है x² - y², b की जगह ये, c की जगह ये, इन तीनों को जोड़ा जाए तो ये a, ये b, ये c है, इन तीनों को जोड़ा जाए तो ये 0 हो जाएगा। ये भी a, b, c से मान लिया जाए तो इन तीनों को जोड़ा जाता है, ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² - y², y² - z² और z² - x² अपॉन 3 × x - y, y - z और z - x। 3 से 3 कट गया है, ये a² - b² लगा दें, x - y, x + y, y - z और z + y + z, x - z - x और z + x अपॉन x - y, y - z और z - x। माइनस के कट जाएंगे, y - z और z - x, ये आ जाएगा x + y, y + z और z + x। पहले ही ऑप्शन में है x + y, y + z, z + x, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है 1 coin and 1 die are thrown together, find the probability that both outcomes will start from the same letter। तो ये एक कॉइन है और ये डाई है। कॉइन पर हेड और टेल लगते हैं और डाई में 1 से 6 तक नंबर होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ये निकालना है आउटकम विल स्टार्ट सेम लेटर, तो लेटर तो इसमें होते नहीं है, तो ये मिस्टेक हो सकती है किसी में। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर का, एक्स वाई और एक्स जेड उसकी 2 जीवाएँ हैं जिनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो द लेंथ ऑफ द वाई जेड की लेंथ हम निकालनी है। ये वृत्त है जिसका सेंटर ओ है, इसकी 6 सेंटीमीटर की 2 जीवाएँ हैं, एक्स वाई और एक्स जेड। तो हमें वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों समान हैं, इसका हम लंब डालें इस पर तो ये सेंटर से जाके मिल जाएगा। इसको हम डी मान लेते हैं और ये ओ है, इसको मिला लेते हैं
तो वाई जेड की वैल्यू निकालना है, ये 6 है और ये हमारी 5 है। तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा वाई डी स्क्वायर प्लस एक्स डी, ये बराबर 6 स्क्वायर है बराबर 36। और ये त्रिभुज ले लें तो वाई डी स्क्वायर प्लस ये होगी डी ओ, और इसको लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स डी, इसका स्क्वायर बराबर है 5 स्क्वायर बराबर 25। इसका हम स्क्वायर खोलते हैं, वाई डी स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स डी स्क्वायर माइनस 2 5 एक्स डी बराबर 25। 25 से 25 कट गए हैं। वाई डी स्क्वायर प्लस एक्स डी स्क्वायर माइनस 10 एक्स डी बराबर 0। ये हमारा किसके बराबर है? 36 के बराबर है। वाई डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर, तो ये हो गया 36 माइनस 10 एक्स डी बराबर 0। तो एक्स डी बराबर आ जाएगा 36/10 यानी 18/5। एक्स डी ये दूरी आ गई है, हमें निकालना है वाई जेड। तो वाई डी निकाल सकते हैं इस समीकरण से। तो वाई डी स्क्वायर बराबर होगा 36 माइनस 18/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 36 माइनस 324/25, 0 10 में से 4 गए 6 बचे, 9 में से 2 गए 7 और 8 में से 5/25। ये वाई डी स्क्वायर आ गया है, इसकी वर्गमूल ले लेंगे, ये आ जाएगा वाई डी हो जाएगा 24/5, 5 चौक 20, 5 अट्ठी 40। वाई जेड होगी 2y के बराबर दुगनी होगी, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4.8 बराबर 9.6 सेंटीमीटर। 9.6 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर्स। 2 स्फीयर्स के वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है और दोनों की त्रिज्याओं का योग दिया गया है और सरफेस एरियाज का डिफरेंस निकालना है। दोनों स्फीयर का वॉल्यूम का अनुपात है 8/√3√3 4/3 पाई r1 क्यूब। पहले स्फीयर का r1 मान लेते हैं त्रिज्या, दूसरे की r2, तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएंगी। इसको लिख सकते हैं 2/√3 का क्यूब। तो r1/r2 बराबर आ गया 2/√3। r1 मान लें 2x, तो r2 हो जाएगी √3x। r1 प्लस r2 है 4 प्लस √12 और ये हो गया 2x प्लस √3x बराबर 4 प्लस 2√3। तो इसका हम कंपैरिजन कर लें, √3 का कोफिशिएंट x बराबर 2 आ गया। तो ये हो गया हमारा 2 r1 2 × 2 4 और r2 हो जाएगा 2√3। अब सरफेस एरिया S1 माइनस S2 की वैल्यू निकालना है। सरफेस एरिया होता है 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई r1 है 4 इसका स्क्वायर, 4 पाई r2 है 2√3 का स्क्वायर। 4 चौक 16 चौक 64 पाई माइनस 4 पाई, ये हो जाएंगे 12। 12 चौक 48 माइनस किया तो 16 पाई, यह है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन इसका सही है। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया है 81 से लेकर 90 तक। अगले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी ये गुलसिता हमारा।